Hello students, I would like to welcome all of you to the fourth lecture of real numbers. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. So देखो बच्चों, लास्ट टाइम तक हमने क्या पढ़ा था? LCM. LCM क्या होता था? LCM क्या होता था अपना? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ये होता था क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता था. HCF क्या हुआ करता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर देखो बच्चों, या फिर इसको और क्या बोलते हैं पता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. इसको जीसीडी बोलते हैं. जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है बच्चों. तो लास्ट तक हमने क्या देखा था कि एलसीएम निकालना होता है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो हमने क्या देखा था कि प्रोडक्ट कर दो ग्रेटेस्ट पावर का जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं. और एचसीएफ के लिए क्या देखा था? जो भी कॉमन फैक्टर है उनका स्मॉलेस्ट पावर लेना है. तो रिकैप करते हैं जल्दी से. एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल कि हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 24 एंड 30 और सेकंड पार्ट में बोल दिया फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है बच्चों, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखो हमें पता है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का फैक्टराइज किया करते थे हम. तो 24 को फैक्टराइज कैसे करते थे बच्चों? 24 को डिवाइड करते थे. और याद है क्या, फैक्टराइज करते टाइम में हम सिर्फ प्राइम नंबर लेते थे. तो देखो 2 से किया तो कितने टाइम्स में हो जाएगा? 12 टाइम्स में, 2 से किया 6 टाइम्स में, 2 से किया 3 टाइम्स में, 3 को किया 1 टाइम्स में. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स है. तो क्या लिख लेंगे? 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1. वैसे ही 30 का फैक्टराइज कर ले. क्या 30 को फैक्टराइज कर ले? 30 को फैक्टराइज किया तो कितना होगा? 2 टाइम्स किया तो 15, 3 टाइम्स किया तो 5 और 5 टाइम्स किए तो 1. तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 3 इंटू 5. अभी देखो एलसीएम हमने देख रखा है. एलसीएम क्या होता था? जो भी प्राइम फैक्टर है उनका हाईएस्ट पावर. तो देखो एलसीएम निकालना है, अगर मुझे एलसीएम निकालना है 24 और 30 का, तो हम क्या बोलेंगे? जो भी प्राइम फैक्टर है. प्राइम फैक्टर क्या है? पता चला 2 है, 3 है और 5 है. यही है ना. इनका हाईएस्ट पावर देखना है. 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है. तो हम लोग बोलेंगे 3 वाला ले लेते हैं. 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है. और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है. तो क्या होगा इनका एलसीएम? देखो 2 क्यूब कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 43 जा 120. वैसे ही अगर बात करें एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता था? जो भी कॉमन फैक्टर है उनका स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट पावर. ठीक है. तो कॉमन फैक्टर क्या है? देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है और एक 3 है. और इनका लोएस्ट पावर देखना है. तो 2 का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है. तो लोएस्ट कौन सा है? 1. तो ये क्या हो गया? 2 3 जा 6. ठीक है. एलसीएम एचसीएफ ये हमने निकालना सीख लिया था लास्ट क्लास तक. ठीक है बच्चों. लेकिन एक और रिलेशन इसको याद कर लिया हमने, जस्ट ये रिकॉल था. अभी देखो ये तो रहा क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करना हुआ. तो ऐसे मेनली बात करते हैं एलसीएम होता क्या है बच्चों? एलसीएम होता क्या है? तो देखो एलसीएम मान के चलो, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब वैसा नंबर जो कि एक काम करते हैं, एलसीएम से स्टार्ट करते हैं. एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए और बी निकालना है. तो हमारा मतलब क्या होता है? अ स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो कि ए से भी डिविजिबल हो और बी से भी डिविजिबल हो. ऐसा ही होता है क्या? स्मॉलेस्ट नंबर जो कि ए से भी डिविजिबल हो और बी से भी डिविजिबल हो. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 3 की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो देखो 2 के फैक्टर लिख रहा हूं मैं, 2 के फैक्टर लिख रहा हूं, 2 का मल्टीपल लिख रहा हूं. तो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ही चलते रहेगा. वैसे ही 3 का मल्टीपल लिखना होगा. तो क्या होगा? 3 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 15 18 21 ऐसे ही चलेगा क्या बच्चों? तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो देखो दोनों में कॉमन क्या पता चला कि हाँ सर 6 दोनों में कॉमन है. फिर देखे हम लोग आगे, पता चला नहीं 12 भी कॉमन है. ठीक है बच्चों. तो ये कॉमन बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? जो स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. पता चला क्या? तो कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों में कॉमन है? वो क्या है? 6 है. तो वही क्या था हमारा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम. ठीक है. वैसे ही अगर बात करें एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो. जैसे एग्जांपल ले लो 12 और 20 की बात कर रहे हैं बच्चों.
तो देखो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 भी है, 12 से भी है। ठीक है, वैसे 20 की बात कर रहे हैं तो 20 देखो बच्चों, 20 से बात करें तो 2 टाइम 1 से होगा, ऑब्वियसली होगा, 2 टाइम्स से हो जाएगा, 4 टाइम्स भी 4 5 जा 20 होता है, और 5 4 जा 20 होता है, फिर 10 2 जा 20 होता है, और ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। देखो कौन सा कॉमन है हमारा, हाईएस्ट की बात चल रही है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है? तो एक और चीज देखेंगे, अभी क्लियर है तो लिख लो, इसको लिख लिए। एक और चीज देखने वाली ये बात है बच्चों कि सपोज करो, ये तो रहा क्वेश्चन वाइज, सपोज कर रहा हूं कि मुझे अगर HCF निकालना होगा A और B का, तो हमें क्या पता है, इसका HCF वो होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो इसका भी फैक्टर हो। तो मान लो कि A को मैंने क्या लिख दिया, A को मैंने लिख दिया H टाइम्स ऑफ P, ठीक है, और B को बोल दिया मैंने H टाइम्स ऑफ Q। क्यों बोला, देखो एक चीज क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है क्या, H, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसका HCF कितना है, H है। क्लियर है बच्चों? वैसे ही अगर LCM की बात करें, LCM अगर इनका निकालना होगा तो हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो किसके बराबर होता है, LCM इनटू HCF ऑफ दोस नंबर्स। याद है क्या, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दो नंबर का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होता है, उसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर। तो देखो दो नंबर का बात कर रहे हैं, तो हमने नंबर क्या माना, A और B। सो A इंटू B किसके बराबर होगा, LCM इंटू HCF। HCF हमने ऑलरेडी मान लिया है कितना, H इंटू क्या हो जाएगा, LCM। तो यहां से देखो बच्चों, अगर मैं पूछूं LCM का वैल्यू कितना होगा तो आप क्या बोलोगे, ठीक है ना सर, H को इधर भेज दो, H इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये A इंटू बी अपॉन H, या फिर A का वैल्यू कितना है बच्चों, H टाइम्स ऑफ P इंटू B का वैल्यू कितना है, H टाइम्स ऑफ Q अपॉन में H। H से एक H कैंसिल आउट, तो क्या पता चला, HPQ। तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में LCM कुछ मानना होगा, HCF कुछ मानना होगा, तो ऐसे मानेंगे हम H टाइम्स ऑफ P, H टाइम्स ऑफ Q, और LCM जो होगा वो क्या होगा, H टाइम्स ऑफ PQ। ठीक है बच्चों, ये चीजें देख लो, बहुत काम की चीज आएगी, जो बहुत ही लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें काम आएगी। अदरवाइज हमने ये जो पढ़ा ना कि क्या करना है, प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है तो LCM हो जाएगा, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लेना है तो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अभी क्वेश्चन पे, इसको लिख लिए। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो हमें नंबर दिए रहते थे, हमें LCM और HCF निकालना बहुत अच्छे से आता था ना। अभी देखो, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या बोल दिया है, बोल दिया है given that HCF of 306 and 657 is 9। अभी देखो बच्चों, दोनों नंबर भी दे दिया है और उनका HCF भी दे दिया है। हमें क्या पूछा है, फाइंड LCM of that same number 306 and 657। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो हमें तो एक रिजल्ट पता है क्या बच्चों, कल हमने एक रिजल्ट लिखा था क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और टू नंबर्स को मैं मान ले रहा हूं, नेमली बोल दे रहा हूं A और B। तो प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B किसके बराबर होगा, LCM ऑफ A क्रॉस B इनटू HCF ऑफ AB। यही था क्या, यही रिजल्ट था क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। तो यहां से देखो दोनों नंबर पता है क्या, हमें बिल्कुल पता है। तो एक नंबर कितना है, 306 इनटू 657 इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। पता है क्या बच्चों, HCF दे रखा है कितना, 9। तो हम क्या बोलेंगे, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इनटू 657, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। क्या बच्चों, अभी देखो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, इधर देखो 9 3 जा कितना होने वाला है, 27। कितना कैरी बचा, कितना रिमाइंडर बचा, 3, और 6 मिले क्या बन गया, 36। 9 4 जा 36। ठीक है क्या बच्चों, तो ये हो गया कितना अपना 34 इंटू 657। ठीक है, अभी क्या करना रहेगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई तो करना रहेगा, मल्टीप्लाई कर ले क्या, 657 इंटू 34। तो देखो 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26। डाउट है, 7 3 जा 21, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17 कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। तो ये कितना हो गया बच्चों,
8 3 13 और ये कितना होगा 9 to 11 + 2 ये हो गया अपना कितना 2 2 3 3 8 ठीक है। तो ये अपना कितना हो गया एलसीएम कितना मिल गया 2 2 3 3 8 ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्ट याद रखना है आपने को, ये जो रिजल्ट है इसको याद रखना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको याद तो रखना ही है, इसको याद रखना ही है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना है कि इट इज वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, कोई ये नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स मतलब a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c और इनटू एचसीएफ। ये चीज बिल्कुल गलत है, ये पहले ही लिख दे रहा हूं, ये कोई नहीं लिखेगा, ये सरेआम गलत है कि ये चीज गलत है। ये 2 नंबर के लिए सिर्फ वैलिड है ये रिजल्ट, 3 नंबर के लिए हमारे पोर्शन में नहीं है। फिर भी देखना है तो देख लो बच्चों, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसको लिखो। थर्ड 3 नंबर के लिए जो रिजल्ट था वो हमारे पोर्शन में नहीं है, बट फिर भी कोई क्यूरियस होगा कि सर वो अगर आ गया, सपोज हम लोग अभी स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आ गया तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखो बच्चों क्या होता है रिजल्ट, एलसीएम ऑफ 3 नंबर a क्रॉस b a b c इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दोस 3 नंबर्स अपॉन, दिस इज एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ, पेयर वाइज लेना है बच्चों। देखो एक बार फिर से बोलता हूं इसको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ बीसी, फिर क्या करेंगे एचसीएफ ऑफ एसी। तो देखो हो क्या रहा है कि अगर हमें एलसीएम निकालना है 3 नंबर का एबीसी का, तो क्या करना है, तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो, a इंटू b इंटू c, फिर एचसीएफ निकाल लो, तीनों का एचसीएफ निकाल लो, और अपॉन में क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं लेकिन 2 का पेयर बना रहे हैं, देखो ए बी बी सी ए सी। क्लियर है क्या बच्चों। तो ये चीज हमारे पोर्शन में नहीं है, बस आपको अगर लगे कि अगर 3 नंबर होते तो क्या करते, तो बस इसके लिए है, ठीक है। तो इसको लिख लो, याद नहीं भी रहा तो चलेगा, हमारे एनसीईआरटी हमारे एग्जाम में ये चीजें नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 numbers, the HCF of 2 numbers is 23 and their LCM is 1449 if one of the number is 161 then find the other one, तो देखो बच्चों इस बार में भी क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है, करना सेम ही चीज है, चेंज क्या कर दिया, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर हमें पूछ रखा है। तो हमें वो रिजल्ट पता है क्या बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब a इंटू b इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम मतलब ए बी का एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही था क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एक नंबर तो दे रखा है, मैंने क्या बोला उसको ये मान लिया 161 इंटू दूसरा नंबर नहीं पता तो उसको b रहने दिया। सो 161 इंटू b इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है बच्चों 1449 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 23। तो यहां से हम क्या बोलेंगे b इज इक्वल टू कितना होगा 1449 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 161, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने पे कितना आने वाला है हमारा, डिवाइड करने पाएगा ये 207, ठीक है क्या बच्चों। तो पता चला ये क्वेश्चन में कि सेकंड नंबर में जो पूछा था वो क्या मिल गया 207। क्लियर है, बस ये रिजल्ट याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ। बस एक चीज याद रखना है, ये चीज ये रिलेशन 2 ही नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है, लिख लिया इसको। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और साथ साथ में जाके एनसीईआरटी करते रहो, छोड़ दोगे फिर बाद में बहुत सारा बर्डन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिखता है, क्या बोला, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 अपॉन 185। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा अपने को कि 148 को क्या करना है, सर ये तो सिंपल ही पूछ दिया आपने, क्या इसमें कुछ नहीं करना है कि 148 को 185 से डिवाइड करना है, 148 को
185 से डिवाइड करना है। लेकिन जब डिवाइड करने जाएंगे ना बच्चों, जब डिवाइड करने जाएंगे तो देखो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा। हम स्टार्ट करेंगे आंसर 2 से, तो ये डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? लास्ट में ऑड प्लेसेस ऑड नंबर है। फिर क्या बोलोगे आप? सर चलो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करेंगे तो देखो 8 + 4 12 + 1 13, ऑब्वियसली ये नहीं है। फिर बोलोगे ठीक है सर 3 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? 5 के लिए कंडीशन क्या था? एंडिंग विद 0 और 5। फिर से क्या बोलोगे? सर 7 से ट्राई करते हैं ना। तो देखो बच्चों ये करते जाएंगे, बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा हमें। तो ऐसा जब भी सिंपलीफाई करना हो ना, ऐसा जब भी सिंपलीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों का HCF निकाल लेंगे। HCF याद है क्या बच्चों? HCF क्या होता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो देखो HCF अगर हमें निकालना होगा तो HCF हमें निकालना है किसका? 148 एंड किसका? 185 का। तो याद है क्या बच्चों? इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, हमें क्या बोला? जस्ट सिंपलीफाई करना है। तो याद है क्या? यूक्लिड वाला मेथड, वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा बच्चों। फैक्टराइज में तुमको फैक्टराइज दोनों मेथड देख लेते चलो, लेकिन फैक्टराइज थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो वो याद है क्या? यूक्लिड लेमा क्या होता था? a = bq + r। हम क्या बोलते थे? सर बड़े वाले नंबर को a मान लो, तो बड़ा कौन है? 185, तो उसको a मान लेते थे, और छोटे वाले को क्या मान लेते थे? b। तो क्या करते थे हम? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड, तो डिवाइड कर लेते हैं। 185 को डिवाइड कर लिया किससे? 141 से, तो 1 टाइम्स में कितना हुआ ये? 148। रिमाइंडर कितना आ गया? 15 - 8 7। ये कितना हो गया? 17 - 14 3। कितना आ जाएगा ये? 37। तो हम क्या लिखते थे? 185 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है? 37। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता था तब तक हम नहीं रुकते थे। फिर क्या बोलेंगे? सर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अब की बार 148 को जो डिवाइजर है उसको किससे डिवाइड करना है? अभी रिमाइंडर से। तो क्या लिखेंगे? 37 से डिवाइड कर ले क्या बच्चों? 37 से डिवाइड कर लेते हैं किसको? 148 को। तो देखो कितने टाइम्स में कर ले? 3 टाइम्स करके देखेगा, 4 टाइम्स करके देखते हैं चलो। 37 × 4 कितना होगा? 7 4 = 28, 3 2 3 4 = 12 प्लस 2 14। 148 डायरेक्टली हो जाएगा क्या? तो हम क्या बोलेंगे? 4 टाइम्स में 148। सही है। तो क्या लिख लोगे? 37 × 4 + 0। तो याद है क्या? जहां रिमाइंडर 0 आया, जहां भी रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब जो हमारा डिवाइजर है वो क्या होने वाला है? HCF। तो हमें क्या मिल गया बच्चों? हमें मिल गया कि 148 और 185 का एक कॉमन डिवाइजर है, वो क्या है? 37। तो अभी देखो इसको ना उस फॉर्म में स्प्लिट करने की कोशिश करो। 148 को उस फॉर्म में स्प्लिट करने की कोशिश करो। ये पार्ट बच्चों रफ वाइज था, तो इसको देख लो। अभी इसको इरेज कर ले। अभी देखो क्या करना है। अभी क्या करना है? सबको 37 के फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करना था, किसको? 148/185 को। तो देखो हम क्या लिख सकते थे? 37 × 4 हमें पता है। 37 × 4 कितना होने वाला है? 148। और 37 × 5 लिख सकते हैं क्या बच्चों? 37 × 5 करेंगे कितना होगा? 185। तो यहां पता चल रहा है सर 37 दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया क्या बच्चों? 4/5। या फिर हमें HCF निकालने के 2 मेथड पता है ना। हम क्या बोलेंगे? ठीक है सर यूक्लिड वाला बहुत समझ में नहीं आया, हम तो प्राइम नंबर से ही करेंगे, हम तो प्राइम वाले से ही करेंगे, प्राइम फैक्टर से तो करेंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 148 के प्राइम फैक्टर्स लिख लें क्या? तो देख लेते हैं। क्या बोलोगे सर? सर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 74। फिर बोलोगे सर अभी भी 2 से हो जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है। कितने से हो जाएगा बच्चों? 37 से। फिर कुछ से होगा क्या? 37 तो क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर। तो क्या बोलोगे सर? ठीक है इसको लिख लो। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 × 37। सिमिलरली बात करें 185 को, 185 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या बच्चों? 185 ऑब्वियसली देखो 2 से होगा क्या? नहीं होगा। 3 से चेक करो, ऐड करो। 3 का याद है क्या? 1 + 8 9 + 5 14 नहीं होता है सर। तो किससे ट्राई करेंगे? 5 से। तो 5 से देखो कितना हुआ? 5 3 = 15 और 3 5 5 7 = 35। बाद में बोलोगे सर 37 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 × 37। तो अभी देखो बच्चों HCF याद है क्या? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जो भी कॉमन फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर। तो कॉमन दोनों में क्या है बच्चों? दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 37 है। तो HCF क्या मिलता है इन दोनों का? HCF मिलता 37। तो क्या करना था फिर? उसके बाद से एक बार HCF मिल गया तो दोनों को HCF के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये चीज समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया? हाँ ना बोल दो जल्दी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिए? चलो
साथ साथ करते बैठो, बाद में वीडियोस नहीं देखोगे, टाइम से नहीं देखोगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी लगते हैं बट है नहीं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 24 एंड जस्ट से समथिंग 52। चलो 52। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोला है, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। मतलब क्या पता चल रहा है, दोनों को डिवाइड करता है मतलब दोनों का फैक्टर होगा। और क्या चाहिए, वो लार्जेस्ट चाहिए। मतलब हमें क्या पूछ रहा है इन शॉर्ट में, हमें पूछ रहा है अच्छा ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो पूछ रहा है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो पूछ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकालना अभी आ गया है। आ गया क्या बच्चों, निकाल लोगे इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करोगे, बोलोगे ठीक है सर 24 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 2 4 4 3 4 2 8 8 3 24। 52 को क्या बोलोगे सर, ठीक है 52 को करके देख लेते हैं। तो क्या बोलोगे 2 से किया 26 टाइम्स में और 2 से किया और 13 से होगा। तो एचसीएफ निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका हाई स्मॉलेस्ट पावर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाने वाला है 24 52 का स्मॉलेस्ट जो भी कॉमन है। तो पता चला 2 कॉमन है और 2 का स्मॉलेस्ट पावर ये क्या है 2 की पावर 3 into 3 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2 into 13। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है 2 की पावर 2। तो इसका एचसीएफ मिल गया 4। तो ये तो रहा बच्चों जब बोला कि डिविजिबल हो। नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, बहुत थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या बोलते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1037 leaving remainder as 5 in each case। तो देखो बच्चों अभी क्या बोल दिया कि वो डिवाइड एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। वो ऐसे नंबर बताने जो इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, तो कितने रिमाइंडर बच रहे हैं 5। हमें वैसा नंबर बताना है लार्जेस्ट बोल रहा है बच्चों जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, इस नंबर को नहीं। इससे डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर मिल रहा है 5। मतलब अगर इसमें से 5 माइनस कर दूं तो वो नंबर मिल जाएगा क्या जिससे डिविजिबल होगा। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें वो नंबर चाहिए जो 245 से जब डिवाइड हो रहे होंगे ना, 240 से डिवाइड 245 से हो रहे होंगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा 5। तो हम क्या बोल रहे हैं सर 245 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो मुझे क्या चाहिए जिससे डिविजिबल होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है सो 245 माइनस 5 विल बी इक्वल टू व्हाट 240। क्यों 5 माइनस किया, क्योंकि 5 रिमाइंडर दे रहा था। अगर माइनस कर दूं मैं तो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। वैसे ही क्या बोल रहे हैं कि सर 1037 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर रहता है 5। तो 5 को माइनस कर लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 10 कितना होने वाला है 3। क्लियर है। तो पता चला ठीक है सर, अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अभी तो हमने रिमाइंडर माइनस कर दिया तो अभी टेंशन ही नहीं है। अभी सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अभी क्वेश्चन क्या बन गया ये, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides किस बात चल रही है बच्चों 240 and 1032। तो अभी सिंपल है क्या बच्चों, क्या पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या बोल रहे हैं हाईएस्ट, और डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या है फैक्टर है। तो क्या पूछ रहा है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही पूछ रहा है क्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर यूक्लिड लेमा। हम प्राइम का ही प्रैक्टिस करते हैं, हम प्राइम फैक्टर का ही प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो बच्चों हम क्या बोलेंगे, ठीक है सर 240 के फैक्टर्स करते हैं। तो ठीक है साइड में थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। 240 को किया हमने किससे 2 से स्टार्ट किया तो कितना हो जाएगा 120। 2 से किया कितना होने वाला है 60। 2 से किया 30। 2 से किया 15। 3 से किया 5। 5 से किया 1। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 कितनी बार है काउंट करो 1 2 3 4। सो 2 की पावर 4 into 3 कितने टाइम्स में एक टाइम्स और 5 कितने टाइम्स में एक टाइम्स। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए क्या। वैसे ही क्या बोलेंगे सर 1032 का कर लेते हैं। तो बोलोगे सर अब तो कर ही लेंगे ना, इतनी बार कर लिया है तो 1032। तो सबसे पहले किधर से स्टार्ट करेंगे बच्चों 2 से स्टार्ट किया तो कितना हो जाएगा ये 516। फिर बोलोगे सर 2 से कर लेते हैं ना, 2 से किया तो कितना होगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 कितना आ गया रिमाइंडर और 2 8 जा 16।
फिर से बोलोगे सर 2 से कर लेते हैं ना, तो 2 से किया तो 1, ये कितना होने वाला है 2 2 4 9। ठीक है बच्चों, अभी क्या दिख रहा है, लास्ट में आ गया ऑड नंबर, मतलब 2 से तो होगा ही नहीं। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से किया तो कितना होगा 3 4 12, 3 3 9। फिर से बोलोगे सर 3 से फिर से चेक करें क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ऐड करके देखो 4 + 3 7 नहीं होता है। 3 से नहीं हुआ, 5 से चेक करो, नहीं होगा सर, लास्ट में 0 या 5 है ही नहीं। 7 से ट्राई करो, 7 6 42 नहीं है सर। 9 से नहीं कर सकते। बस हमें क्या करना होता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करते थे, इसका स्क्वायर रूट आसपास वाला देखो, इसका स्क्वायर रूट हमें 49 का पता है। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, मतलब 7 से ऊपर जाना ही नहीं हमें। फिर से सुनो, जब भी चेक करना है कि एक नंबर प्राइम है कि नहीं, तो हम पूरे से डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है सर, इसका आसपास में जो भी परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 25 का पता था, 36 का पता था, नहीं तो 49 का पता था, हमने ज्यादा वाला ही लिया। 49 जस्ट इससे ज्यादा है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 7। तो हमें 7 के जितने भी कम होते हैं उसके प्राइम नंबर से चेक करने हैं। तो पता चला नहीं सर ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स लिख ले। क्या फैक्टर्स क्या होने वाले हैं इसके, 1032 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है 1 2 3, तो 2 to the power 3 into 3 into 43। ठीक है बच्चों, अभी आप क्या बोलोगे, अभी आप ये बोलने वाले हो कि ठीक है सर, अभी तो पता है हमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो तो अब पता चल ही गया है। क्या करते थे कि जो भी कॉमन फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन क्या है बच्चों 2 है, और उसका स्मॉलेस्ट पावर कितना है 3 है। और कुछ कॉमन है क्या, हाँ सर 3 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन है, ठीक है ले लो। और कुछ कॉमन है, नहीं सर 5 कॉमन नहीं है और 43 भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो हमें पता चला हाँ सर वो स्मॉलेस्ट नंबर और वो लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नहीं सॉरी, वो लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे, वो कितना है 24। वो कितना है 24। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी हद तक सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या बोला, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स विल डिवाइड 398 436 एंड 552। लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्या हो रहा है, लीविंग रिमाइंडर इतने कुछ मिल रहे हैं 7 11 15। अब की बार में रिमाइंडर कुछ सेम नहीं मिल रहा है बट कुछ मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, हमें क्या पूछ रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है जो कि डिवाइड करते हैं, लेकिन रिमाइंडर कितने बच जा रहे हैं 7 11 15। तो अगर मैं इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस कर दूं, मतलब एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर रहा होगा। वही चीज तो किया हमने पिछली बार में, हमने क्या बोला, ठीक है सर 398 में से इसका रिमाइंडर माइनस अगर कर दूं मैं, 398 में से 7 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये 391। मतलब ये जो नंबर होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा क्या बच्चों, वैसे ही देखो 436 को क्या करेंगे हम, कितना रिमाइंडर मिल रहा था 11, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 1 5, 43 माइनस, ओके चलो 3 - 1 कितना हो गया 2, 425। फिर क्या बोलोगे सर, ठीक है ना 542 में क्या रिमाइंडर मिल रहा था 15, अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। हमने क्या किया 542 में से 15 माइनस कर लेते, देखो 12 - 5 7, 3 - 1 2, 527। तो अभी क्या बोलोगे बच्चों, ठीक है सर अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। हमें ऐसे 3 नंबर हैं हमारे पास, हमें क्या देखना है, लार्जेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहे होंगे। अभी कुछ रिमाइंडर मिल रहा होगा क्या बच्चों, नहीं हमने माइनस कर दिया, हमने उसको तो हटा ही दिया ना जो रिमाइंडर मिल रहा था। तो अभी हमें क्या चेक करना है, वैसा हाईएस्ट नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तीनों को डिवाइड कर रहा हो। हाईएस्ट मतलब क्या बच्चों, ओके हाईएस्ट ही है, और डिवाइड कर रहा हो मतलब क्या होगा फैक्टर, और तीनों को कर रहा है मतलब कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ ही तो पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ ही तो पूछ रहा है बच्चों। तो हम क्या कर लेंगे इस केस में, सर ठीक है ना एचसीएफ निकालना है, तो हमें पता है सर उस टाइम में भी हमने किया था, 2 का एक बार में एचसीएफ निकाल लो 2 का, या फिर प्राइम से करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 391 का। तो देखो बच्चों 391, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है सर 2 से स्टार्ट करें क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों लास्ट में और नंबर है। 3 से देखो 9 + 3 12 + 1 13, नहीं सर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से तो बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट में 0 या फिर 5 नहीं है। 7 से चेक करो, 7 से चेक करो, 7 4 जा कितना होने वाला है 25, 7 5 जा 35, कितना रिमाइंडर आ गया, कितना रिमाइंडर आ गया 4, 4 + 1 7 6 जा 14, नहीं होगा सर 7 से तो होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 11,
तो 11 से डिवाइड करके देखो, 11 से डिवाइड किया, 11 3 जा 33, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 33 में कितना आ गया 391 को डिवाइड कर लो 11 से, तो 11 से कितना हुआ 11 3 जा 33, रिमाइंडर कितना आ गया 6 1, नहीं सर ये तो होगा ही नहीं, ठीक इसको भी काट दो सर, 11 से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं किससे, 13 से चेक करें क्या बच्चों, 13 से चेक करें क्या, तो देखो 13 से करके देखते हैं, 391 को 13 से डिवाइड किया, सो 33 जा 39, नहीं सर 39 तो हो जाएगा लेकिन 1 रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है क्या, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर पता है क्या हमें बच्चों 17, चलो एक बार 17 से भी देखते हैं, 17 से भी देख लेते हैं सर, 17 2 जा कितना होने वाला है 34, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 5 और 1, 17 3 जा कितना होता है 51, हाँ सर ठीक है 17 3 जा 51 होता है, मतलब 17 से डिविजिबल है, तो ठीक है थोड़ी मेहनत करनी पड़ी बच्चों, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो 39 को क्या लिख सकते हो, 391 को देखो फैक्टराइज करते हैं, 391 को क्या करेंगे 17 से हमने डिवाइड किया तो कितने टाइम्स में हुआ था 23 टाइम्स में हुआ था, फिर 23 हमें पता है सर ये तो एक प्राइम नंबर है तो कुछ फैक्टर होगा ही नहीं, तो क्या लिख सकते हो इसको 17 into 23। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सर 425 के फैक्टर्स कर ले क्या, बिल्कुल कर लो बच्चों, मेरे भरोसे नहीं बैठना है, 425 को करो तो क्या बोलोगे सर 2 से तो नहीं है, क्यों नहीं है लास्ट में ऑड नंबर है, 3 से क्या 4 + 2 6 + 5 11, नहीं सर 5 से, तो 5 8 जा 40, 2 और 5 मिलके 25, 5 5 जा 25, 5 से फिर से किया 5 1 जा 5 3 5 35, 5 7 जा 35, फिर 17 से किया क्या होगा 1 टाइम्स में, तो क्या बोलोगे सर ठीक है ना, देख लो 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 5 की पावर 2 into 17। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी 527 की, तो चलो सर ठीक है इसको भी फैक्टराइज कर ही लेते हैं, इतना कुछ कर लिया है तो 3 से स्टार्ट करके देखो बच्चों, 3 5 + 2 7 + 7 14, सर 3 से तो नहीं है, 5 से नहीं है सर, 7 से 7 6 जा 7 से करके देखो, 527 को 7 से डिवाइड करके देखो, तो 7 से डिवाइड किया तो क्या होगा 7 5 जा 7 6 जा 7 7 जा 49, कितना रिमाइंडर आया 3 7, नहीं सर 7 से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है काट दो, इसको इरेज करते हैं, 7 से नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या बताया बच्चों 11 से देख लो, 11 से किया 527, कितना हुआ 11 4 जा 44, रिमाइंडर कितना आ गया 12 - 4 8, ये कितना आ गया कैंसिल आउट, फिर 7 नहीं सर नहीं है, 13 से चेक करें क्या बच्चों, 13 से चेक करें, 13 से भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला ये, 13 से चेक करो, 13 3 जा 52, नहीं सर 13 से तो रिमाइंडर बच जा रहा है 7, कोई बात नहीं, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर पता है क्या बच्चों 17, ऑब्वियसली 17 से चेक करो, 17 से डिवाइड किया हमने 527, 17 3 जा 51 1 7, सर हो तो गया ना, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, 17 से हो गया, कितने टाइम्स में हुआ 31 टाइम्स में, फिर पता है हमें 31 एक प्राइम नंबर है, देख लो तो ये कितना हो जाएगा 17 into 31। तो देखो बच्चों हमें क्या पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे, वो बोलते थे हम लोग ठीक है सर जो कॉमन फैक्टर है उसका लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर क्या है सर तीनों में 17 है और सबके पावर कितना है 1 है, तो HCF कितना हो जाएगा बच्चों 17, तो आंसर क्या होगा 17 is the largest number which will when divided by this it will gives remainder 7 11 and 15 respectively। समझ में आया क्या बच्चों, ये चीज देखो लिखना कैसे, ये चीज अगर आप पूछोगे तो क्या बोलोगे आप, ऐसे लिखना है आपको 397 398 when 398 divided by when 398 is divided then it gives रिमाइंडर कितना मिल रहा है बच्चों, it gives remainder as 7, so 398 minus 7 will be divisible, ठीक है बच्चों, क्या बोला हमने, इस चीज को लिखा हमने, जो किया वो समझ में आया क्या, हमने क्या बोला सर 398 पे कुछ रिमाइंडर मिल रहा था ना, उसको अगर माइनस कर दें तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने लगेगा, अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना था सिर्फ सर, उसके बाद तो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर ही तो निकालना था, हाईएस्ट HCF पता चला बच्चों, चलो ठीक है नेक्स्ट चीज लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज लिखते हैं, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन है,
क्या बोल दिया, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक लड़की है सोनिया, उसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 18 मिनट एक कंप्लीट करने के लिए, वन राउंड। एक फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को कितना लग रहा है, सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट। 18 मिनट, ठीक है। सपोज यहां से वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सोनिया इधर गई, फिर क्या बोल रहे हैं, वाइल रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। रवि को कम टाइम लग रहा है, काफी जल्दी दिख रहा है। रवि को कितना लग रहा है, रवि को कितना मिल रहा है हमें, 12 मिनट्स। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मतलब एग्जाम सपोज करो यहां से दोनों रन करना स्टार्ट किया, हमें क्या पूछा है, सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई उल्टा जा रहा है। क्या पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, मतलब कितने मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अगर बात करें कि अभी देखो हाइपोथेटिकली चल रहे हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, हाइपोथेटिकली चल रहे हैं, तो पहले राउंड लगाने में सोनिया को कितना लगा होगा बच्चों, 18। दूसरे राउंड में सर 36, 54 बोलोगे सर टेबल ही पूछ रहे हो क्या, टेबल ही पूछ लो ना इससे अच्छा। फिर क्या बोलोगे सर, ठीक है इसको बात कर रहे हैं किसकी, रवि की, तो रवि को कितना लगा होगा, पहले टाइम में 12 मिनट, 24 मिनट, फिर 36, 48, ऐसा ही कुछ चल रहा होगा क्या बच्चों, ऐसा ही कुछ चल रहा होगा क्या बच्चों। तो ठीक है सर, हमें पता चला कि कॉमन जो होगा दोनों में जो कॉमन मल्टीपल होगा वही आंसर होने वाला है, वही आंसर होगा क्या बच्चों। तो हमें देख के पता चला, अच्छा सर पता चला कि 36 मिनट में ही तो वो मिल जाएंगे दोनों, 36 में ही मिल जाएंगे क्या। तब तक सोनिया का कितना राउंड हुआ होगा, 2 राउंड, और रवि के कितने राउंड हो जाएंगे, 3 राउंड, है क्या बच्चों। लेकिन हमें पूछा कितने देर बाद मिलेंगे सर, तो कितने देर बाद मिलेंगे बच्चों, 36 मिनट बाद। या फिर क्या सोचना था, जब भी बात है कि कितने मिनट बाद मिल रहे हैं, कितने मिनट बाद मिल रहे हैं, मतलब उन दोनों का कॉमन मल्टीपल हुआ होगा क्या बच्चों, दोनों का कॉमन मल्टीपल ही तो पूछ रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, पता है हमें, लो कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसका निकालना था, 18 और 12 का। निकालने आता है क्या बच्चों, क्या बोलोगे, हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से आता है। हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। तो क्या बोलोगे, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से किया 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, तो क्या लिख लेंगे 2 into 3 की पावर 2। और 12 का फैक्टराइजेशन कर सकते हो क्या बच्चों, 12 का फैक्टराइजेशन 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 2 into 3। तो एलसीएम क्या होता था, एलसीएम क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जो भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम क्या फैक्टर, एक 2 है और एक 3 है, और कौन सा पावर लेना था बच्चों, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट 2 का पावर कितना है बच्चों, 2, और इसका भी पावर हाईएस्ट कितना है, 3 का 2। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4, और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। यही चीज हमने निकाला क्या, यही चीज हमने निकाला क्या। लेकिन इसमें क्या था बच्चों, एक 2 बार में पता चल गया, हो सकता था हमें 10 बार टेबल लिखना पड़ता, तो उतना हम ना करके हमें ये चीज समझना था, क्योंकि हमें क्या पूछा है, दोनों एक टाइम से स्टार्ट किए हैं और कहां मिलेंगे, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट पूछ रहे हैं, दोनों जहां पे कॉमन मिल रहे होंगे, पूछ क्या रहा है फिर, एचसीएफ एलसीएम पूछ रहे हैं क्या बच्चों, एलसीएम पूछ रहे हैं क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वही चीज आया क्या 36। तो लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट। यही पूछ रहा था क्या हमें कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो ठीक है ना सर, 36 निकाल लिया, 36 मिनट के बाद दोनों के दोनों मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको लिख लो जल्दी से। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन देखो, क्या बोला है कि 3 पर्सन है और मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। वैसे लॉकडाउन के टाइम निकलना नहीं चाहिए, लेकिन निकल गए तो छोड़ो, निकल गए। क्या बोल रहे हैं, स्टेप ऑफ सब साथ में चल रहे हैं, और उनके स्टेप्स जो है कितना मेजर कर रहा है, एक बंदे का 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42 और तीसरे का 45 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये चीज याद रखना बच्चों, ये चीज अंडरलाइन करने वाली चीज है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर सेम डिस्टेंस। तो देखो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है क्या बच्चों, कि पहली बार में बंदा कितना चल रहा है 40, एक स्टेप में 40 सेंटीमीटर, दूसरे स्टेप में कितना चल रहा होगा सर 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ चल रहा होगा। दूसरा बंदा कितना चल रहा होगा 42, 84, 128, ऐसे कुछ चल रहा होगा क्या बच्चों, ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। फिर क्या होगा, तीसरा बंदा 45, 90, 135, ऐसे कुछ चल रहा होगा। तो हमें क्या चाहिए कि जो एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस कवर करे, एग्जैक्ट मतलब दोनों तीनों में सेम होना चाहिए। मतलब क्या पूछ रहा है बच्चों, कॉमन मल्टीपल ही तो पूछ रहा है, कॉमन मल्टीपल ही पूछ रहा है क्या, और उसमें भी क्या बोल दिया है मिनिमम। मिनिमम मतलब हमें क्या पूछा है बच्चों, लोवेस्ट वाला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो पूछा है।
ये पूछा है ना, सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है, मतलब क्या पूछ रखा है हमें, एलसीएम पूछा है। एलसीएम किसका पूछ रखा है, एलसीएम पूछा है हमने किसका, 40, 42 एंड 45। इसका ही तो एलसीएम निकालना है। सिंपल बच्चों, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो, क्वेश्चन को देखो बोल क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन इतना कुछ था, हमें पता चला ठीक है सर मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं, एलसीएम पूछ रहे हैं, तो एलसीएम निकाल सकते हो। हाँ सर वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से हो गया। 40 को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टराइज कर लो, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो देखो 2 कितनी बार है बच्चों, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। वैसे ही 42 को क्या लिख सकते हैं, देखो 42 होगा तो 42 को डिवाइड करो, 2 से किया कितना हो गया 21, 3 से किया 7, 7 से किया 1, ये होगा क्या बच्चों। तो क्या लिखोगे सर, 2 इंटू 3 इंटू 7, 45 को क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो 45 को कर लेते हैं, तो 3 से किया कितना हुआ 15, 3 से किया 5 टाइम्स में, 5 से किया 1 टाइम्स में, तो क्या लिख लोगे सर 3 दो बार है, सर 3 दो बार है, तो क्या लिखोगे 3 टू द पावर 2 इंटू 5। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, एलसीएम। एलसीएम क्या होता था याद है क्या, एलसीएम क्या होता था कुछ याद है, क्या होता था सर, जो भी प्राइम फैक्टर है, मतलब जो भी इंडेक्स क्या है, 2 है 3 है 5 है 7 है, उनके हाईएस्ट पावर लिया करते थे, उनके हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है सर, 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, तो बोलोगे आप सर 2 है ना। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो अभी क्या करना रहेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, और ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 7 कितना होता है, 9 7 जा 60, होता है क्या बच्चों, होता है क्या। अभी क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई कर ले क्या, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना करना है 63 इंटू 4, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 1 6 4 जा 24 प्लस 1 25, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 200, इसको लिख लो यहाँ पे 252, और ये 0 था इसके लिए क्या हो गया 2520, ठीक है। तो पता चला कि हाँ सर वो लोग को 2520 स्टेप्स चलने होंगे, इतने डिस्टेंस कवर करने होंगे, स्टेप्स नहीं बच्चों, इतने डिस्टेंस कवर करने होंगे, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने होंगे सबको साथ में मिलने के लिए, ठीक है बच्चों। इसको वैसे नहीं करते, देख रहे हो, इतना निकालने के लिए हमें कम से कम 20 लिखना पड़ता, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला हमने, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो कि वो बोलना क्या चाहता है। एक बार कंडीशन पता चल गया कि हाँ सर एलसीएम पूछ रहा है, उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल ही है, उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल ही है। चलो इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। क्या बोला है कि 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स, हमें क्या है, हमारे पास 3 सेट है, 3 टाइप के बुक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के, स्टैक करना है। स्टैक करना मतलब एक लाइन में रखना है, हमें रो में रखना है, इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स स्टोर्ड टॉपिक वाइज, ऐसे वे में अरेंज करना है कि जो भी बुक्स है वो टॉपिक वाइज है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज सेम, मतलब मान के चलो कि ऐसे बहुत सारे स्टैक है, ऐसे बहुत सारे स्टैक, और ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक काम करो, एक स्टैक मान लो, इधर एक स्टैक रखा हुआ है, ये स्टैक रखा हुआ है, ये स्टैक रखा हुआ है, ये स्टैक रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। हम क्या बोल रहे हैं कि इसके ऊपर कितने बुक्स रखने हैं, एक स्टैक पे कितने बुक्स रखने हैं वो पता नहीं, बट एक चीज कंडीशन पता है क्या, कि ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट बोल रखा है, उनका मतलब जितने एक स्टैक में बुक है वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैथ्स वाले स्टैक का हाइट अगर h है, मैथ्स वाले स्टैक का हाइट अगर h है, तो केमिस्ट्री वाला जो केमिस्ट्री वाला स्टैक है उसका भी हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वैसे ही बात कर रहे हैं, उस वैसा सेम हाइट किसका होना चाहिए, फिजिक्स वाले स्टैक का भी होना चाहिए, फिजिक्स वाले का भी सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों, फिजिक्स वाले का भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन हमें पता चला कि ठीक है सर, हाइट तो पता है सब में सेम रहने वाला है, हाइट तो सब में सेम रखना है, तो हम पहले ये निकाल ले क्या, कि सबका हाइट कितना होगा, पता चल रहा है हाइट सबका सेम है, मतलब कि तीनों से कॉमन फैक्टर है, हाइट जो है तीनों में कॉमन है, तीनों का हाइट कॉमन है, मतलब हमें खोना हो किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
यहाँ बच्चों देखो, इसको रहने दो, ये चीज तो पता चल गया अगर कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाइट निकालना है, मतलब हमें पता है कि हाईएस्ट कितना एक स्टैक में बुक रख सकते हैं हम, वही निकालना है ना हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हो बच्चों? 3 नंबर क्या दे रखा है, एक दे रखा है कितना में 192, दूसरा है कितना बच्चों 240 और तीसरा है 168। तो इसका एचसीएफ ही तो निकालना है, इसका एचसीएफ ही तो निकालना है। क्वेश्चन हो जाएगा क्या, देखो 192 का एचसीएफ निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे सर? या तो हम यूक्लिड से कर सकते हैं और या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो चलो हम प्राइम का ही यूज करते हैं, प्राइम का ही आदत डालते हैं। तो देखो 2 से स्टार्ट किया, 2 9 जा 18, 1 2 2 6 जा हो गया क्या, 2 से किया 48, 2 से किया 24, 2 से किया 12 टाइम्स होगा, 2 से किया 6 टाइम्स होगा, 2 से किया 3 टाइम्स होगा और 3 से 1। तो देखो बच्चों 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, सो 2 टू दी पावर 192 हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6 इनटू 3 की पावर 1। ये हुआ क्या बच्चों? नेक्स्ट बात कर रहे हैं 240। 240 को देखो कैसे लिख सकते हो आप, 240 को कैसे लिख सकते हो? 2 से किया सर 120, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से फिर किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1। तो देखो बच्चों 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, सो 2 टू दी पावर 240 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1। नेक्स्ट बात करें किसकी, 168 की। इसको इरेज कर ले क्या बच्चों, ये रफ पार्ट के लिए ही था, इसको हमने क्या कर लिया, इरेज कर लिया। फिर देखते हैं 168 को। तो देखो बच्चों 2 से होगा क्या, हासिल होगा ना 84, 2 से होगा क्या बच्चों, फिर से हासिल बिल्कुल होगा 42, 2 से फिर से होगा क्या 21, 3 से किया 7, 7 से किया 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है बच्चों, 162 क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार है 3 टाइम्स, 2 टू दी पावर 3 into 3 टू दी पावर 1 into 7 टू दी पावर 1। हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन, देखो कॉमन क्या है सर, बोलोगे आप सर कॉमन 2 है ना, ठीक है बच्चों 2 है, और क्या कॉमन है 3 है, ठीक है। और हमें क्या देखना था बच्चों, स्मॉलेस्ट पावर, लीस्ट पावर। तो 2 का लीस्ट पावर देखो 6 है, 4 है, 3 है, सबसे छोटा कौन सा है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 into 3 का लीस्ट पावर कितना है सर 1 ही है ना, लीस्ट या फिर वर्स्ट क्या है सर 1 ही है, तो 1 है ही। तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है, 2 3 जा 8 into 3 कितना हो जाएगा बच्चों 24। तो हमें क्या पता चला सर, इन ईच स्टैक, हमें क्या पता चला, इन ईच स्टैक there will be 24 बुक्स। क्या पता चला बच्चों कि हर एक स्टैक में हमें 24 बुक मिलने वाले हैं। पता चला क्या बच्चों, पता चला। तो अभी देखो इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, इतना कुछ पता चल गया। तो एक बार जल्दी से इसको लिख लो, थोड़ा सा इरेज करते हैं, लिख लिए। चलो देखो अभी क्या बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट रहने देते हैं, नीचे वाला पार्ट रहने देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये हाईएस्ट लिखा हुआ था, आप क्या बोलोगे सर, पता चल गया कि एक स्टैक में कितने हैं 24 बुक्स। सो नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथमेटिक्स, टोटल कितने बुक्स थे बच्चों मैथ्स के टोटल बुक थे 168। हमें पता है एक स्टैक में कितना लग रहा है 24 बुक, तो हमने क्या किया 24 से डिवाइड कर दिया क्या। तो देखो बच्चों कितने टाइम्स में हो रहा है, 24 से करें क्या, 24 से करते हैं, 24 का टेबल नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं, 2 से करते हैं, 2 से हुआ 12 टाइम्स में, 2 से क्या कितना हो गया 8, और ये कितना होने वाला है 4, ये होगा क्या, ये होगा। और पता है सर 12 का टेबल है, 12 1 जा 1, 12 7 जा 84। तो ये क्या पता चला कि स्टैक्स, मैथ के स्टैक कितने बने रहे 7। वैसे ही बात करें नंबर ऑफ स्टैक्स और स्टैक ऑफ किसकी बात चल रही है बच्चों, चलो फिजिक्स का निकालते हैं। तो फिजिक्स के बुक्स कितने थे 192, और एक स्टैक में कितने बुक आ रहे हैं बच्चों 24। तो देखो आगे बोलोगे सर 24 का टेबल नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, हम 12 से कर लेंगे ना, 12 से कितना हो गया 2 से कर लेते, 2 से 12 टाइम्स में 2 से क्या कितना हो जाएगा ये 9, और 1 2 कितना हो गया 96। तो क्या बोलोगे सर 12 का टेबल याद है, 12 1 जा 1, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96। तो क्या पता चला ये 8 मिल गया। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे बच्चों, सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टैक ऑफ केमिस्ट्री। वो कैसे निकलेगा बच्चों, कितने निकलेगा, कितने बुक्स है, देख लो कितने केमिस्ट्री के बुक है 240, और एक स्टैक में कितने आ रहे हैं 24 बुक्स, तो ये कितना हो जाएगा 110। ये होगा क्या, यही होगा क्या बच्चों। अब इसके बाद में हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक, ऑल सब पूछा है वो,
या फिर इंडिविजुअली पूछा है, तो चलो इंडिविजुअल भी पूछा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के कितने होंगे, तो आंसर क्या होगा, फिजिक्स के कितने होंगे 8, केमिस्ट्री के कितने होंगे 10 और मैथ्स के कितने होंगे 7। अगर हमें पूछता टोटल नंबर ऑफ स्टैक, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है सर सबका ऐड कर लेते हैं ना, मैथ्स के लिए कितना स्टैक चाहिए 7, फिजिक्स के लिए कितना चाहिए 8 और केमिस्ट्री के लिए कितना चाहिए 10, तो ऐड कर लो 8 + 7 15 + 10 25। तो आंसर क्या बोलते हैं सर, टोटल स्टैक हमें 25 चाहिए और एक में कितने बुक्स आ रहे हैं 24। क्लियर हुआ क्या बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है, बट चीजें समझो, चीजें को समझने की कोशिश करो। अभी ये लिख लो, और आज का सबसे लास्ट चीज ये याद रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने याद रखा था ना कि एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वैसी एक चीज याद रखना है, स्टार लगा लेना, दैट एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। ये चीज लिख लो और याद भी रख लेनी है कि एचसीएफ जो होता है हरदम एलसीएम को डिवाइड करता है, एचसीएफ जो होता है हरदम एलसीएम को डिवाइड करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे हम इरैशनल नंबर से, थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, चलो थैंक यू।